वेलकम स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी टॉपर्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, उनको इस बोर्ड पे हम लोग घसीटने वाले हैं और इस मार्कर से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेम यूज़ किए गए हैं या फिर मतलब कि जो भी टाइप्स यूज़ किए गए हैं उनका नेम एक्चुअल में वही क्यों रखा गया है, कोई और नेम यूज़ क्यों नहीं किया गया है, कुछ तो मीनिंग होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। आइए इसके टाइप्स को देखते हैं हम लोग। चल एकदम सीधा सा लाइन हो जाओ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ये बोर्ड हिल रहा है, इसे इसके लिए हो रहा है। पहला जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है फिजन। पहला जो टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है फिजन। और दूसरे टाइप को देखें, एक्चुअल में क्या होता है ना कि पूरे टोटल जो है ना 6 टाइप्स होते हैं, तो लिख लेते हैं। दूसरा जो होता है फ्रेगमेंटेशन, FRAG, फ्रेगमेंटेशन, ओके। तीसरा जो है रीजेनरेशन। इसके बाद आता है बर्डिंग। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन कितना का 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज 6। ये टोटल टाइप्स हो गए। तो आइए इसे 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं और भी इसमें टाइप है या नहीं है। तो इसको देखते हैं, फिजन। स्टूडेंट्स, ये जो आप फीज देख रहे हो ना, फीज, ये जो वर्ड है फिजन, इसमें जो फीज आप देख रहे हो, इस फीज का मतलब होता है CLEFT, क्लैफ्ट होता है। और क्लैफ्ट का मतलब होता है दरार। जो दरार होता है ना, मतलब दरार जो है किसी भी बॉडी में ऐसे बीच से दरार आ जाए या फिर डिवीज़न आ जाए और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट कर जाए 2 इक्वल हाफ में या फिर 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स में अगर स्प्लिट कर जाता है तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिजन कहते हैं हम लोग। और ये फिजन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है ना, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं, ओके। तो बाइनरी फिजन जानते हो आप कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ठीक है, मालूम है? नहीं मालूम है तो देखते हैं। बाइनरी फिजन में आता है अमीबा, बड़ा ही फेमस ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा जो है ना। ये आप बुक्स में कई बार पढ़े होंगे, जगह जगह आपको मिल जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है। और इस वर्ड को पहले देख लेते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये जो आप देख रहे हो बाइन, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू। इस वर्ड का मतलब होता है टू, 2 होता है। या फिर आप कह सकते हो टू एट अ टाइम, एक समय में 2, मतलब बाइन का मतलब होता है टू एट अ टाइम, ओके। तो टू एट अ टाइम कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है? ये होता है अमीबा। ये जो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ये अमीबा, इसमें ये होता है बाइनरी फिजन। अमीबा में क्या होता है कि जो बॉडी होते हैं अमीबा का, जो इस तरह से आप समझ लो, ऐसा एक पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस है। और जब ये डिवाइड करेगा तो होता है क्या, ये पार्ट और ये पार्ट 2 हिस्से में बढ़ते हैं। जो पहला एक देख लेते हैं, एक और दूसरा।
तो ये और ये दोनों जो होते हैं डॉटर सेल्स होते हैं, और फिर ये डॉटर सेल्स जो होते हैं मतलब इसके ऑफस्प्रिंग हैं, और ये डॉटर सेल्स क्या होते हैं ना, बाद में डेवलप करते हैं, और डेवलप करते करते मैच्योर होते हैं, मैच्योर करके पेरेंट्स बनते हैं, और पेरेंट्स बनके फिर डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से। इस तरह से जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के जरिए, और अमीबा में होता है। तो इतना समझ गए। ये समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका नाम अमीबा क्यों रखा गया है, कुछ तो रीज़न होगा। ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, AMOEBA, अमीबा, इसमें जो ए हटा दो ना आप, तो इसको समझते हैं। ये जो वर्ड है अमीब, इसका मतलब होता है चेंज होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है चेंज, बदलाव। मतलब कि इसका जो शेप होता है ना स्टूडेंट्स, इसके बॉडी का शेप जो है बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, मतलब कभी कभी ना कभी ये बदलते रहता है। हमेशा इसके बॉडी का शेप जो है इसके नीड के हिसाब से चेंज होते रहता है, इसीलिए इसे अमीबा का नेम दिया गया है, समझे। तो अमीबा जो है ये जो है ग्रीक वर्ड है एक, ये अमीबा जो है ये ग्रीक वर्ड है। एक्चुअल में जो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है ना, जो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ होते हैं, ये ग्रीक वर्ड या फिर लैटिन वर्ड यूज़ होते हैं। ये सारे एक्सटिंक्ट वर्ड्स हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, फिजन ये लैटिन है, और बाइनरी जो है ये भी लैटिन है। ओके, यहाँ पे जो 2 देख रहे हो बाइन, ये भी लैटिन है, और ये जो है ना ग्रीक वर्ड है चेंज। तो आइए देखते हैं, ये तो समझ गए। मल्टीपल फिजन देखते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल फिजन का अब जानते हो, मल्टीपल का मतलब होता है मेनी, मतलब कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होंगे ना, जो डिवाइड होंगे या फिर रिप्रोड्यूस होंगे जो एसेक्सुअल मेथड से, वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म एक बार में बनेंगे, और फिर जो है ना वो ऑफ स्प्रिंग एज निकलेंगे बाहर, और सेल से बाहर निकलेंगे, और फिर वो जो है काफ़ी सारे जो है ना इस तरह से पेरेंट्स बनेंगे, और वही फिर जो है मल्टीपल फिजन करेंगे। मतलब समझिए एकदम जो है न्यूक्लियर जो है ना, न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन हो रहा है ये मल्टीपल फिजन में। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। जी हाँ, ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत है, प्लाज्मोडियम होता है। तो आइए देखते हैं प्लाज्म का मतलब होता क्या है। इस प्लाज्मोडियम में जो प्लाज्म होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन, होता है फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो क्रिएटेड, या फिर कह सकते हो शेप्ड। इसका जो बॉडी होता है या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये एक शेप्ड का होता है, एक अमीबा की तरह। ये जो है चेंज बार बार नहीं होता इसमें, समझे। आगे बढ़ते हैं, ये फ्रेगमेंट देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन है स्टूडेंट्स, ये फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है स्प्लिट करना, मतलब एक पार्ट जो है, मतलब या फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो मैनी पार्ट्स में सा स्प्लिट करता है, टूटता है, और टूटने के बाद से फिर जो है ना वो डेवलप करके, ग्रो करके एक नया पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप करके मैच्योर होकर जो है वो फिर से रिप्रोडक्शन कर देता है एसेक्सुअल मेथड से। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका मतलब पहले लिखते हैं, इसका मतलब होता है स्प्लिट करना, फ्रेगमेंट का मतलब। इसका स्टूडेंट्स एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइरा इसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स। और ये स्पाइरोगाइरा आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हो। स्पाइरोगाइरा जो ये है, ये कहते हैं इसको हम लोग वाटर सिल्क। आप सिल्क सुने हो ना, उसी तरह से ये वाटर का सिल्क है, जो आप पहनते हो वो सिल्क ये नहीं है, एक्चुअल में ये वाटर का सिल्क है। ये जो स्पाइरो देख रहे हो ना, इसका मीनिंग होता है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब होता है कि ऐसा घुमा घुमा हुआ, इस तरह से स्प्रिंग का तरह स्ट्रक्चर। आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हो। तो इसको हम लोग ऐसा नीचे लिखते हैं, वाटर सिल्क भी कहते हैं। कभी पहन लेना लेकर, कभी लेकर उठा कर रख लेना, वाटर सिल्क पहन लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है सी एनेमोनी। देखते हैं, हम लोग लिखते हैं SEAC एनीमोनी।
नीज। एनिमोनी कर सकते हो आप, इसको सिंगल रख लीजिए। ये भी कुछ कम नहीं है। सी का मतलब आप जानते हो समुद्र होता है। एनिमोनी का मतलब नहीं जानते, इसका मतलब होता है विंड, FLOWER। मतलब ये है कि ये समुद्र का, सी का विंड फ्लावर है। सी का विंड फ्लावर है। आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हो, मतलब कि जैसे जैसे वाटर करेंट जाता है वैसे ये मूव करता है। और काफ़ी सारे फिशेज जो है ना इसमें मस्तियाँ करते खेलते रहते हैं। ये होता है सी में पाया जाता है, मैराइन वाटर में पाया जाता है ये। और इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन होता है, याद रखना फ्रेगमेंटेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो इतना ख़त्म हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं रीजनरेशन में। री मतलब जानते हो, री मतलब कि अगेन, अगेन होता है। और जनरेशन जो है ना, इसमें जनरेट सबसे पहले समझते हो। जनरेट जो है ना, जनरेट मतलब होता है जनरेट, क्रिएट होना, फॉर्मेशन होना। और ये जो है TION, ये प्रोसेस है जनरेट करने का, फिर से जनरेट करने का ये प्रोसेस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, रीजनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका नेम है हाइड्रा। सोच रहे हो आप प्लानेरिया होता है, हाइड्रा कैसे हो गया? हाइड्रा भी होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रा रीजनरेशन करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लानेरिया। स्टूडेंट्स, ये जो प्लानेरिया है ना, ये भी रीजनरेशन करता है। जब इसके बॉडी पार्ट्स जब टूटते हैं ना, कहीं सब टूट जाएं इसके बॉडी पार्ट्स, ये फिर से ग्रो करके मैच्योर होके पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। और फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मेथड से, रीजनरेशन से फिर करके ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कराता है। और ये प्लानेरिया जो है ना, ये नेम लिया गया है प्लेन, जो आप देख रहे हो ना ये प्लेन, इस प्लेन का मतलब होता है FLAT, फ्लैट होता है स्टूडेंट्स। फ्लैट, फ्लैट मतलब चिपटा, देख सकते हो आप। ये चिपटा, एक चिपटा जो है ना, चिपटा ऑर्गेनिज्म है जी, फ्लैट है, इसलिए इसे हम लोग प्लानेरिया कहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो आप ये स्पॉटेड आई देख रहे हो ना, जो आई लिखा हुआ है, ये स्पॉटेड आई कहा जाता है कि जब अर्थ पे लाइफ आया तो ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले आई, आँख जो है पूरे एनिमल्स में सबसे पहले जो आँख आया इस प्लानेरिया में आया, ये माना जाता है, ये फैक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग इस टाइप पे जो कि बर्डिंग है। एग्जाम्पल लिखते हैं बर्डिंग का। आप नहीं जानते क्या? बर्डिंग जो है ना, बर्ड, बर्ड का मतलब आप जानते हो कली होता है। प्लांट्स में फूल जो होता है, फूल में बर्ड पकड़ता है, उस फूल से पहले क्या होता है, बर्ड निकलता है, उस प्लांट में बर्ड पकड़ता है, वही बर्ड जो है फिर ग्रो कर कर ऐसे फूल बन जाता है। ऐसे काफ़ी सारे बर्ड्स निकलते हैं जो लीव्स बन जाते हैं या फिर आइदर बर्ड्स बन जाते हैं। तो वही बर्ड्स के हिसाब से इसमें भी नाम रखा हुआ है। जैसे उस ब्रांच में, स्टेम में बर्ड्स लगता है, इसमें क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी के बॉडी में जो है ना एक्सटर्नल या इंटरनल बर्ड्स होते हैं। और वही बर्ड्स जो है ना ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद से फिर वो उसके बॉडी से डी अटैच होते हैं, और डी अटैच होने के बाद से फिर वो ग्रो करके डेवलप कर जाते हैं एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में। और फिर वो डेवलप करने के बाद से फिर जो है पेरेंट्स बन के रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बर्डिंग मेथड से। तो एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स इसका हाइड्रा। आप जानते हो हाइड्रा जो है ना, हाइड्रो से लिया गया है, इसका मतलब होता है वाटर। अब इसके अलावा देखा जाए तो ये जो था आपका हाइड्रा जो है ये एक्सटर्नल बर्डिंग है। इसके अलावा एक और बर्डिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बर्डिंग जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, तो इसे हम लोग सेपरेट लिख लेते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसे हम लोग छोटा करते हैं। यहाँ पे एक जो होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें बर्डिंग होता है एक्सटर्नल मतलब बाहरी, दूसरा जो होता है इंटरनल मतलब अंदर ही जो है ना बर्ड ग्रो करता है, और एक्सटर्नल में बाहर बर्ड ग्रो करता है। तो आप एक्सटर्नल में एग्जाम्पल ले सकते हो हाइड्रा का, और इंटरनल में आप एग्जाम्पल ले सकते हो एस्पोंजिला। गॉडजिला है एस्पोंजिला, एस्पोंज का ये जिला है, देखो इधर एस्पोंज जो होता है ना,
स्पॉन्ज, जो अंदर से काफ़ी खोखला, कम स्पेस होता है, डेंसिटी कम होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। जो आप खाते हो, रसगुल्ला खाते हो, उसी तरह से कुछ ये स्पॉन्ज होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो आप खाते हैं रसगुल्ला ना, उससे ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। और ये वाटर में आप इसे देख सकते हो, ज़्यादातर ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और ये स्पॉन्जिला जो है ना, स्पॉन्ज पर नाम इसका रखा गया है। तो यहाँ पर हाइड्रा का मतलब होता है स्टूडेंट्स वाटर होता है, हाइड्रो से ये बना हुआ है, और हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। और एक्सटर्नल बर्डिंग होता है हाइड्रा में, इंटरनल बर्डिंग होता है स्पॉन्जिला में। आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हो। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, कि हम लोग इससे जितने भी टाइप्स हैं ना, उसको फर्दर इस चैनल पे हम लोग आसानी से पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग इस टाइप्स को समझते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये होता है सीड। अभी तक जानते थे? नहीं जानते थे? अब जान जाओगे। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि स्पोर का मतलब होता है सीड। तो ये सीड जो है ना, फॉर्मेशन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, ये सुने होंगे आप, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हो। ये जो पेनिसिलियम है, इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सीड्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स होने के बाद मैच्योर होते हैं, और फिर ये ग्रो करते हैं, और रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर ये भी करते हैं स्पोर फॉर्मेशन मेथड से। तो इसे हम लोग समझते हैं। इस पेनिसिलियम का नेम जो है क्यों रखा गया है? पेनिसिलियम कुछ और रख सकते थे, कुछ और रख सकते थे क्या? अमीबा रख सकते थे? नहीं, अमीबा नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके बॉडी का जो शेप होता है चेंज होता है, इस पर नेम रखा गया है। तो फिर क्या रख सकते थे? पेनिसिलियम। जी हाँ, पेनिसिलियम ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी स्ट्रक्चर, इसी शेप पे इसका नेम को रखा गया है। तो आइए समझते हैं क्या होता है पेनिसिलियम का मतलब। ये जो पेनिसिलियम है वर्ड स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है, देखो, पेंटर्स ब्रश। जी हाँ, पेंटर्स ब्रश। जो पेंटर का ब्रश होता है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यही वाला जो है ना आप देख रहे हो, इसी शेप का है ये, इसीलिए इसे पेनिसिलियम नेम रख दिया गया है। पेनिसिलियम का मतलब होता है पेंटर्स ब्रश। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये पेंटर ब्रश जो है ना, इस तरह से सीड का फॉर्मेशन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, अब हम लोग आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। इसका एक और एग्जाम्पल होता है रिजोपस। रिजोपस क्या मैं आपको बताया हूँ ये कौन सा वर्ड है? लैटिन है, ग्रीक है? नहीं, ये स्टूडेंट्स लैटिन वर्ड है। और यहाँ देखते हैं हम लोग, ये रीज जो वर्ड आ रहा ना, रीज, ये रीज को हम लोग रूट कहते हैं। रिज मतलब होता है रूट, और ये जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। स्टूडेंट्स इसका रिप्रोडक्शन जो है हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी चैनल पे। अगर आपको पढ़ना है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर पढ़ेंगे। तो इतना ये जो है हम लोग का ये 5 जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप इधर ख़त्म होता है। अब हम लोग एक लास्ट जो बचा हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये बढ़ता है स्टूडेंट्स, बढ़ता है। देखते हैं कौन कौन से टाइप आ जाते हैं इसमें। देखते हैं हम लोग, इसको नीचे लाते हैं हम। नीचे लाने के बाद से इसको ऐसे जो है बांटते हैं 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वो होगा नेचुरल। दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं बताया हूँ, चलो बताता हूँ। वेजेट, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना वेजेट, इस वेजेट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरपूर भरा हुआ, फुल ऑफ लाइफ। और ये फुल ऑफ लाइफ कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं प्लांट्स।
ये प्लांट्स होते हैं जो अर्थ पे अभी तक लाइफ को अभी तक कंटिन्यू रखे हैं। अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाए तो क्या लाइफ रहेगा? जानते हो क्या होगा? लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो फुल ऑफ लाइफ होता है वेजिटेट का मतलब। और ये प्लांट्स में जो प्रोपेगेशन होता है, मतलब जो प्रोपेगेट वर्ड है उसी से प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेट होने का जो प्रोसेस है उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। तो प्लांट्स में जो प्रोपेगेशन जो वर्ड है मतलब कि प्लांट्स में आगे बढ़ने का, प्लांट में ग्रोथ होने का, प्लांट में रिप्रोडक्शन होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है 2 टाइप्स का। एक होता है नेचुरल, मतलब जो कुदरती होगा, खुद ब खुद हो जाएगा। एक होता है आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल मतलब कि खुरापाती काम है, ये जो इंसान करते हैं खुद ब खुद जो है ना कुछ दिमाग लगाकर जो है ना किसी तरह से भी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं और हो भी जाता है सक्सेसफुली। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले नेचुरल को समझते हैं। नेचुरल में कौन कौन सा होता है एग्जाम्पल इसका। इसमें जो है ना आप ले सकते हो स्वीट पोटैटो ले सकते हो। स्वीट पोटैटो जो होता है जो आप कॉर्न खाते हो वही है। ये रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट्स ये रूट से होता है। इसके बाद आप ले सकते हो पोटैटो ट्यूबर, ये होता है फ्रॉम स्टेम से। इसके बाद आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ब्रायोफाइलम। ये जो है ना ब्रायोफाइलम एक्चुअल में ये एक लीफ है, समझे। ये स्टेम है, ये रूट है और ये जो ब्रायोफाइलम है ना ये लीफ है। तो मतलब कि रिप्रोडक्शन किधर से होता है? लीफ से होता है। लीव्स लिख लेते हैं मैनी लीव्स के लिए। तो ब्रायो जो है ना ब्रायो, इस ब्रायो का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है स्वेल, या फिर आप कह सकते हो मॉश, ये कह सकते हो, या फिर इसको स्प्राउट कह सकते हो। स्प्राउट जानते हो क्या होता है? एक डिक्शनरी में सर्च कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो फाइलम, इसका मतलब होता है लीफ, स्प्राउटेड लीव्स होता है। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लीफ से स्प्राउट होते हैं लीफ, और फिर जो है ना रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को। स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में पूरा भर दिए। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में थोड़ा इरेज करना होगा हमें। अगर आपको उतारना है कहीं पे तो इसे आप उतार सकते हो। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो है इसको अब समझते हैं। इसको एक लाइन खींचते हैं समझने के लिए। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स 4 टाइप्स ले लेते हैं। इसका याद करना होगा, याद कर लेना। यहाँ पहला लिखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ्टिंग। स्टूडेंट्स ये ग्राफ्टिंग जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है कलम लगाना। कलम आप देखोगे प्लांट्स में, बहुत से प्लांट्स में देखोगे, जैसे मैंगो ट्री में देखोगे, एग्जांपल मैंगो ट्री में देखोगे, होता क्या है ना कि एक इस तरह का ब्रांच में इसको हल्का छिल देते हैं हल्का, और क्या करते हैं ना फिर इस पर जो है मिट्टी लगा देते हैं। ऐसा मिट्टी लगाकर एक कपड़े से ऐसे जो बोरा आता है वो जूट वाला, उससे बांध देते हैं, उस बोरे से बांध देते हैं, और इसमें पानी जो है ना पानी ड्रॉप 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 पानी गिराते हैं। मतलब किसी भी एक कंटेनर में होल करते हैं और पानी डालते हैं, ड्रॉप ड्रॉप गिरते रहता है, और फिर ये जो है ना भींगा रहता है, और इस तरह से क्या होता है ना इस पर मॉइस्चर रहता है, और फिर इसमें रूट डेवलप कर जाता है। और फिर क्या करते हैं, ये पार्ट काटते हैं, ये पार्ट गया मिट्टी में, और ये जो प्लांट का जो पार्ट था ऐसे खड़ा होकर एक मतलब बहुत ही जल्दी तुरंत का तुरंत जो है एक नया प्लांट जो है हमें मिल जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग जो है मैंगो में हो सकता है, ग्राफ्टिंग जो है ये रोज़ में भी हो सकता है, रोज़ में भी हो सकता है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग रोज़ में कैसे होता है, करते क्या है, रोज़ में या फिर अदर प्लांट्स में भी हो सकता है। स्टेम को इस तरह से काट देंगे और दूसरे स्टेम को, ऊपर वाला जो लगाना है स्टेम को, उसको इस तरह से काट देंगे और लाकर इसमें बैठाकर ऐसा फिक्स करके इससे हम लोग थोड़ा मिट्टी देकर मॉइस्चर देकर पट्टी से ऐसा बांध देंगे। बांध दिए इससे
क्या हुआ कि अब ये जो है ना इससे अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद से फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे कुछ और ग्रो होगा, यहाँ ब्रांच में कुछ और तरह का फ्लावर, यहाँ पे कुछ और तरह का फ्लावर हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि आपको लगेगा वाह क्या जादू है, क्या अच्छा दिख रहा है ये प्लांट्स। ये इस तरह से ग्राफ्टिंग होता है। ये रोज़ में भी हो सकता है, रोज़ प्लांट में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं अब हम लोग कटिंग। ये कटिंग जो एग्जांपल है ये रोज़ का एग्जांपल है, रोज़ प्लांट का। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, जब उसको हम लोग ऐसा कट करते हैं तो कट करके कुछ इस तरीके से काटना होता है। ध्यान दीजिए, कुछ प्लांट्स को इस तरह से काटना होता है, मतलब कि हल्का जो है ना इस तरह से शार्प एज करके काटेंगे और इसे जब मिट्टी में लगाएंगे ना तो इसको इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से ये पार्ट, और थोड़ा सा हल्का तिरछा होना चाहिए मिट्टी में, सॉइल में हल्का तिरछा होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है ना, यहाँ से रूट डेवलप कर जाता है और फिर जो है कटिंग मेथड से इस तरह से प्लांट्स को बड़ा जल्दी से ग्रो कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस मेथड से जो है ना आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जा सकता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लेयरिंग। लेयरिंग जो होता है ये होता है स्टूडेंट्स जैस्मीन में, ये होता है जैस्मीन में। और जैस्मीन में होता क्या ना, जैस्मीन आप जानते हो कि उसका जो स्टेम होता है ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल। तो करते क्या ना, खींचते हैं उसको, थोड़ा सा मिट्टी ऐसे निकाल लेते हैं ज़मीन से। ऐसे मान लेते हैं ये प्लांट है, ऐसा प्लांट है ये, यहाँ पर रूट है इसका, यहाँ पर रूट है। मिट्टी में क्या करें, यहाँ से ज़मीन जो है यहाँ से मिट्टी हटा लेंगे और इसको खींच कर ला के इसमें डाल देंगे, ऐसे उठा देंगे इसको। तो होगा क्या, ये जो है आपका जैस्मीन जो प्लांट है, ये प्लांट इस तरह से यहाँ से रूट निकल जाएगा, तो इसको कट कर लेंगे और इस पार्ट को इस तरह से उठाकर वहाँ से कहीं भी मिट्टी में लगाकर इस तरह से नया प्लांट को आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो कराया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं एकदम जो है ना साइंस का बिल्कुल खुरापाती तरीका है ये, देखना आप। ये होता है टिश्यू कल्चर, जानते हो आप टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है एग्जाम्पल डहलिया होता है स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होता है डहलिया। और डहलिया प्लांट जो होता है ना, उसके टिश्यू को लेते हैं, टिश्यू को लेकर साइंस लैब में ले जाते हैं और साइंस लैब में इसको कुछ कल्चर कराया जाता है। और छोटे छोटे होते हैं जिसमें हम लोग, एक डिश होता है उसमें हम लोग रख कर कल्चर कराते हैं। कल्चर कराने के बाद से मतलब एक ही समय में काफ़ी सारे जो है ना हंड्रेड्स, 500, थाउजेंड्स जो प्लांट्स एक बार में ग्रो कराया जा सकता है इस टिश्यू कल्चर मेथड से। मतलब कि एक बार में आर्टिफिशियल मेथड जो टिश्यू कल्चर मेथड है, एक बार में कई सारे प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है। और इसीलिए नर्सरी में आप देखते हो छोटे छोटे प्लांट्स जो है ना, छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे दिखते हैं। आप जाओ नर्सरी घूमने के लिए, देखना काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे, वो इसी टिश्यू कल्चर से ग्रो कराया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो ओवर मैप जो था, या फिर आप कह सकते हो माइंड मैप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स का, ये होता है कंप्लीट। और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।